हे दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ अपनी एक नई ट्यूटोरियल में, जिसमें अब आप सीखने जा रहे हो कि वेब पेजेस का बैकग्राउंड कैसे बदला जाए। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट किया था और उसमें एक टेक्स्ट डाला था, लेकिन अगर मुझे अट्रैक्टिवनेस कोई भी वेब पेज का बढ़ाना है तो उसके बैकग्राउंड को आपको अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आपने लाइव भी जो भी वेबसाइट्स देखी होंगी उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखिए दोस्तों, आप कैसे बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप HTML के पेजेस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो, या फिर दूसरा तरीका जिसमें आप बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हो। ओके, तो लेटेस्ट ट्रेंड जो भी चल रहा है अभी, फॉर्म्स वगैरह, ये सब इमेज पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। या फिर अगर आप कलर पैलेट से कोई भी कलर उठा के उसका कोड पास करके आप HTML पेजेस के बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हो। तो चलिए इसका भी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये लाइन ऑफ कोड को आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है, प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है और आपकी भी HTML पेजेस को अच्छे से अट्रैक्टिव डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे मैं आगे आगे जाऊँगा तो आपको और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा जो आपकी वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव करती जाए। सो यहाँ पे देखिए, मैं एक नोटपैड में वापस से लाइन ऑफ कोड लिखने जा रहा हूँ। सिंपली जो लास्ट टाइम हमने देखा था वैसे ही लिख रहा हूँ। HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज किया, उसके बाद मैंने लिखा है हेड टैग को, HEAD हेड, उसको भी प्रॉपरली क्लोज किया। एक बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आप कोई भी टैग को ओपन कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले क्लोज करना चाहिए। ओके, उसको सबसे पहले क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगेन बॉडी टैग लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर नेचुरली जो भी स्टूडेंट्स इसमें कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले HTML लिखते हैं, बाद में हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर स्लैश टाइटल लिखते हैं। तो रॉन्ग वे। इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो आपको ये सब चीज़ें कोड राइटिंग की भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल वेब पेज मैंने डिज़ाइन किया है, वेलकम टू वर्ल्ड, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए अभी ये वेब पेज को मैं सेव करता हूँ। तो मैं इसे एक डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया HTML नाम का, वहाँ पे मैं इसे mypage.html नाम से सेव करता हूँ दोस्तों। आई जस्ट सेव इट विद द नेम ऑफ mypage.html। इसे मैंने सेव किया। अगर मैं इसे अभी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, सो हाउ आई कैन एग्जीक्यूट दिस। तो देखिए आप इसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू। ये मैंने यहाँ पे HTML नाम का फ़ोल्डर बनाया है, इसमें ये माई पेज, अगेन इस पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो ये आउटपुट ऐसा सिंपली हम लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे कि इससे मैं बैकग्राउंड कलर कैसे दूँ। तो देखिए एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको बॉडी टैग में यूज़ करना है ये पेज को बैकग्राउंड देने के लिए। मैं लाइन ऑफ कोड को कैसे लिखता हूँ, किस तरीके से लिखता हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना है। बॉडी टैग, ये जो है ये पूरी बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ BG कलर, PG कलर इज इक्वल्स टू रेड। BG कलर इज इक्वल्स टू रेड। आपको जो भी कलर देना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप सिंपली उसे लिखेंगे और सेव करेंगे। सो लेट्स चेक, आपके वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर, आपके वेब पेज का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे ग्रीन देते हैं, जो भी आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों सी, जैसा आपको बैकग्राउंड कलर देना है वैसे बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो। ये एक चीज़। इसके अलावा अगर आपको कुछ वर्ड्स पता है, कुछ वर्ड्स नहीं पता, तो आप अगर कलर डिफरेंट वे से सर्च करना चाहते हो तो और एक दूसरा तरीका है जिसे बोलते हैं हम #6 डिजिट नंबर। ओके, #6 डिजिट नंबर। तो मैं दोस्तों आपको ये #6 डिजिट नंबर का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। #6 डिजिट नंबर में मैंने लिखा है 981256। तो सबसे पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको कुछ तो भी कलर मिला है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ पे। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 981256 मैंने लिखा, इसके पहले दो डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं R को, R मीन्स रेड, दूसरे दो डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन और तीसरे दो डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू। ओके, सो देखिए अगर मैंने आपको बोला कि चले भाई आपको कुछ तो भी एक कलर बनाना है, तो मैंने आपको 3 डब्बे दिए,
एक के अंदर रेड कलर है, दूसरे के अंदर ग्रीन कलर है और तीसरे के अंदर ब्लू कलर है। मैंने बोला आपको 500-500 ग्राम के 3 डब्बे हैं, उसमें मैंने बोला कि 98% आपको रेड कलर लेना है, तो आप 98% डब्बा खाली कर देंगे रेड एक बाउल में। फिर उसके बाद मैंने बोला ग्रीन कलर 12% लेना है, तो वो डब्बे में से 12% ग्रीन कलर आप वही कलर में ऐड करोगे और 56% ऑफ ब्लू कलर ऐड करोगे। ये कलर को मिक्स करके जो कलर बनेगा दैट इज़ नथिंग बट द हेक्साडेसिमल कोड, उसे बोलते हैं कलर कोड का हेक्साडेसिमल कोड। अगर दोस्तों आपको कुछ कलर कोड्स देखने हैं तो आप लाइवली गूगल पे कलर पैलेट भी सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कलर पैटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक कोड का हेक्साडेसिमल कोड हमें पता नहीं रहता है। तो आप कोई भी इसका कोड गूगल से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको जो कलर चाहिए, आपको लगता है कि यार मेरी वेबसाइट को, ये वेब पेज को ये कलर सूट करेगा, तो जस्ट आप मैंने कलर पे क्लिक किया, ये हेक्साडेसिमल कोड कॉपी हो गया। मेरे बीजी कलर के अंदर आता हूँ। हैश लिखना दोस्तों हमेशा ज़रूरी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना। अगर आप हैश मिस आउट करते हो तो आपका कलर बैकग्राउंड में नहीं आएगा। तो मैं हमारे पेज को चेक करते हैं, देखिए ये कलर आपको मिल जाएगा। ये कलर देना चाहते हैं, फिर से मैंने कॉपी किया, फिर से यहाँ पे पेस्ट करना हूँ, सेव करना हूँ, चेक करता हूँ, तो आपकी वेबसाइट का कलर, वेब पेज का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो पहला एक एट्रीब्यूट हमने देखा बीजी कलर, जिसमें आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी पास कर सकते हो या फिर एक नॉर्मल कलर भी पास कर सकते हो। अभी ठीक है, मैं कलर तो देना मैं सीख गया हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई चीज़ है कि जिसमें मुझे बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है। तो आप इमेज कैसे ऐड करेंगे? तो मैं सिंपली सबसे पहले दोस्तों एक वॉलपेपर डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी अच्छा अट्रैक्टिव जो मेरे वेबसाइट को सूट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वॉलपेपर लेते हैं, कोई गेमिंग एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो ये उससे सूट करेगा। तो ये एक वॉलपेपर, या फिर ये एक वॉलपेपर, ये भी अच्छे रिजोल्यूशन में है। आपका रिजोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो ये बेटर लुकआउट होगा। ओके, सो ये भी है एक। तो ये वॉलपेपर मैं डाउनलोड करता हूँ और इसे सेव करता हूँ वही लोकेशन पे जहाँ पे मैंने HTML का पेज सेव किया था। और इसे जब मैं नाम दे रहा हूँ दोस्तों, तो नाम देते समय एक सिंपल नाम मैं देता हूँ इसे ABCD1। ये JPG इमेज है। ओके, तो हम चेक करेंगे HTML फोल्डर में एक ABCD1 नाम की इमेज है जो JPG है। हाँ, इसका एक्सटेंशन बहुत मायने रखता है दोस्तों कि आपने आपने कौन सी इमेज डाउनलोड की है। JPG डाउनलोड की है, आपने PNG डाउनलोड की है या फिर GIF डाउनलोड की है, तो इसका एक्सटेंशन मैटर करता है। तो मैं इसे बैकग्राउंड में अपने कोड, अपने प्रोजेक्ट के या वेब पेज के बैकग्राउंड में इसे कलर को इस इमेज को मैं कैसे ऐड करूँ। तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। तो अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर इमेज डालनी है तो सिंपली मैं ये लाइन निकाल के, देखिए बैकग्राउंड में एक तो इमेज रहेंगे, एक तो कलर रहेगा। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैकग्राउंड में आप कलर भी रखेंगे और इमेज भी रखेंगे। तो आपको एक सिंपल नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू जो इमेज आपको बैकग्राउंड में रखनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ये ABCD1 नाम की इमेज बैकग्राउंड में रखनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा ABCD1.jpg। ओके, JPG यानी वो इमेज का एक्सटेंशन है। ओके, सो लेट्स चेक इट वेदर इट विल शो द इमेज और नॉट। तो देखिए ये इमेज पूरी मेरे इसके बैकग्राउंड में आ गई है। तो ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इमेज ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में आ रही है। आगे जब हम CSS में वर्कआउट करेंगे दोस्तों, तो ये भी एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर इमेज आप रिजोल्यूशन हाई लीजिए, वो भी आपको हाईलाइट होगा। ध्यान में आया दोस्तों, दो चीज़ें वर्कआउट की, एक बैकग्राउंड का कलर चेंज किया और दूसरे बैकग्राउंड में इमेज पुटअप की। तो बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना है तो आप BG कलर लिखेंगे, और बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज डालनी है तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इसके अंदर। ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। आप ट्राई कीजिए आपके यहाँ पे। सो आप सिस्टम पे ट्राई कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। सो बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू पाथ ऑफ इमेज, ये एक एट्रीब्यूट, और BG कलर इज इक्वल्स टू हैश 6 डिजिट नंबर, ये दो चीज़ें। ओके, सो हमने ये ट्यूटोरियल में क्या देखा दोस्तों कि आप आपके HTML पेज में के बैकग्राउंड में अट्रैक्टिव कलर्स, घर तभी अच्छा दिखता है जब उसे आप कलर करते हो। ओके, सो सेम थिंग हैपेंड विद दिस HTML पेज एज वेल। एक तो आप बैकग्राउंड में वॉलपेपर दीजिए, या फिर आप बैकग्राउंड में कलर दीजिए, या फिर कोई अट्रैक्टिव इमेज दीजिए।
ओके दोस्तों, तो ये ट्यूटोरियल में यहीं पे रुकते हैं। 2 चीज़ें ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हेडिंग टैग्स की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, कीप इट ऑन प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच। इफ एनी इश्यूज और प्रॉब्लम इन टू वर्किंग विद दिस, प्लीज ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद अस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।